दिल्ली की नई सीएम बनी रेखा गुप्ता का सम्मान ओम प्रकाश धनखड़ ने अनोखे अंदाज में किया। ओपी धनखड़ ने जेब से 500 का नोट निकाला, रेखा गुप्ता को शगुन दिया और कहा कि हरियाणा की बेटी दिल्ली की सीएम बनी है। इसके बाद सिर झुकाते हुए अनोखे अंदाज में रेखा गुप्ता ने ओपी धनखड़ के शगुन को कबूल भी किया। ओपी धनखड़ का शगुन देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हरियाणा की बेटी बनी और प्रधानमंत्री जी के ऊपर हरियाणा की बेटी बनी और प्रधानमंत्री जी के ऊपर दौसा की सालावास जेल से सीएम भजनलाल शर्मा को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को 2 बार फोन करने वाले आरोपी ने अपना नाम रिंकू बताया, जिसके बाद हरकत में आए जेल प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान रिंकू नाम के रेप के आरोपी से वो फोन बरामद किया गया जिससे उसने सीएम को जान से मारने की धमकी दी थी। फिर सुर्खियों में दौसा की सेंट्रल जेल, सीएम को फिर मिली जान से मारने की धमकी। सर्च ऑपरेशन में कैदी से मिला मोबाइल फोन। दौसा की शालावास सेंट्रल जेल से एक बार फिर सीएम भजनलाल को जान से मारने की धमकी दी गई। हैरानी की बात यह है कि अब से कुछ महीने पहले भी इसी जेल से सीएम को धमकी भरा फोन कॉल किया गया था। कार्रवाई के तहत जेल के 3 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था, लेकिन हालात अभी भी नहीं सुधरे। सीएम को धमकी देने का जो पैटर्न है वो भी पहले जैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि फोन करने वाला कैदी अलग है। इस मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बयान भी सामने आया है। उनका साफ कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कि कोई व्यक्ति जेल में से फोन करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस तरह की धमकी दे, हमने तुरंत कार्रवाई की, उसको पुलिस ने तुरंत पकड़ा है और विभागीय स्तर पर आईजी जेल विक्रम सिंह जी को जांच दी है। इसके पीछे हम वहां तक जाएंगे कि आखिर इन लोगों तक मोबाइल पहुंचाने का नेटवर्क कौन है। वहां जेल में स्थित मोबाइल से कंट्रोल रूम पर फोन आए, ये चिंताजनक है और त्वरित कार्रवाई की है। जो भी लिंक में पाया जाएगा, जो भी कोई कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। सीएम भजनलाल को दौसा सेंट्रल जेल से शुक्रवार आधी रात फोन किया गया। आरोपी ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में 2 बार फोन किया, खुद का नाम रिंकू बताया और अपनी लोकेशन सेंट्रल जेल शालावास बताई। धमकी भरे फोन की सूचना पर पुलिस अलर्ट हुई। जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कल रात तकरीबन 12 बजे जो है कि 2 कॉल सेंट्रल जेल से किए गए थे। उसके बाद जो हमारी जेल अथॉरिटी उनको सूचना मिली थी, तो जेल अथॉरिटी ने प्रारंभिक रूप से एक तलाशी ली थी जिसमें मोबाइल फ़ोन भी मिला। उसके बाद एक सघन तलाशी अभियान वहाँ पे चलाया गया था जिसमें एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, सीओ और पुलिस की टीम का जो है एक अभियान आज दिन में जो है चलाया गया। ऑल्दो इस अभियान में किसी प्रकार का कोई नहीं मिला था और ओवरऑल एक मोबाइल फ़ोन जिन्होंने फ़ोन करा था उन्हीं के पास से बरामद हुआ है। इस संबंध में जो है प्रिजनर एक्ट के तहत एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने रेप के आरोपी रिंकू से उस फोन को बरामद किया जिससे धमकी भरा फोन किया गया था। इस मामले में पापड़दा थाने में भी एक केस दर्ज करवाया गया है। साथ ही जेल में ऑन ड्यूटी स्टाफ से भी पूछताछ हो रही है। एक मोबाइल रिंकू मेघवाल से बरामद हुआ है जिससे उन्होंने फोन किया था कीपैड का, और बाकी मुकदमा दर्ज कर लिया है, अनुसंधान जारी है। पिछले साल जुलाई महीने में दौसा की शालावास जेल से ही दार्जिलिंग के नीमो नाम के कैदी ने सीएम को जान से मारने की धमकी भरा फोन कॉल किया था। इस दौरान सर्च में जेल से करीब 10 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। अब एक बार फिर वही घटनाक्रम दोहराया गया है। ऐसे में जेल प्रशासन और उसकी सुरक्षा पर सवाल उठने लाजमी है। ऐसे में साफ तौर पर अंदेशा जताया जा रहा है कि इसमें जेल प्रशासन का कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी मिला हो सकता है। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ एक बार फिर से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बन चुके हैं। 7 महीने में दूसरी बार मदन राठौड़ को राजस्थान भाजपा की कमान सौंपी गई। सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में उनके नाम की घोषणा हुई। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एकजुट, नो गुट, एक मुख का नारा भी दिया है। सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी ने मदन राठौड़ के नाम का ऐलान किया। 7 महीने में दूसरी बार मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी की कमान मिली है। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं दी। ये हमारे कार्यकर्ता के अंदर वो भाव और भावना, संस्कार, विचार, ये विचार जब आते हैं तो हमारा संगठन खड़ा होता है। और उसी रूप में आप देख सकते हैं कि जो 8-10 लोगों का जो संगठन था, जो उन्होंने स्टार्टिंग की 21 अक्टूबर 1951 को, वो आज देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मदन राठौड़ के अलावा प्रदेश से 25 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन हुआ। इस दौरान मदन राठौड़ मजाकिया अंदाज में नजर आए। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को पूर्वज बताते हुए उनके अनुभव से सीख लेने की बात कही। उन्होंने जिस अंदाज से अपनी बात रखी, वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। आप सबका बहुत मुझे मार्गदर्शन मिला और मैंने प्रत्येक वक्तव्य को गांठ बांध करके अपने साथ में ले लिया, जो मेरे लिए पाथेय का रूप रहेगा। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उस गांठ को खोल करके उसमें से मार्गदर्शन लेता रहूंगा। वैसे नारायण जी पंचारिया साहब को बहुत बोझ था और वो आपने अनुभव भी कर लिया होगा। वास्तव में बहुत निभाया इन्होंने। और कभी आप में से किसी को मौका मिले तो जाकर के देखना ऊपर कि इन्होंने चुनाव प्रक्रिया कितनी मेहनत करके तैयार करी। इस मौके पर प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी बोली। उन्होंने खुले दिल से मदन राठौड़ के समर्थन की बात कही, लेकिन इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का संदेश देती दिखी। मदन जी का नाम देखो, मद ना, तो इसमें कोई शक ही नहीं है हम लोगों के बीच में कि उसका मद तो आपको कभी आने वाला नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेशाध्यक्छ पद के चुनाव के लिए मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने फॉर्म नहीं भरा था। उसके बाद से ही उनका फिर से अध्यक्ष बनना तय हो गया था। मदन राठौड़ 1972 से 1978 तक आरएसएस के प्रचारक रहे और 5 बार बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा सुमेरपुर से 2 बार विधायक भी रहे। वसुंधरा सरकार में उप मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है। अप्रैल 2024 से राज्यसभा सांसद हैं और अब उन्हें एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।